नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। अग्निपथ योजना का हरियाणा में भारी विरोध। प्रदेश में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद। निर्वाणा में भी युवाओं ने किया रेलवे ट्रैक जाम। छावनी में तब्दील हुआ स्टेशन। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को मिली पैरोल। भारी सुरक्षा के बीच जेल से बाहर आए राम रहीम। और अब समाचार विस्तार से। सरकार की अग्निपथ योजना का हरियाणा में भी भारी विरोध हो रहा है और इसी के चलते निर्वाणा में भी अग्निपथ योजना का विरोध जारी है। बताया जा रहा है कि निर्वाणा रेलवे जंक्शन पर युवा रेलवे ट्रैक जाम कर धरने पर बैठ गए। वहीं पुलिस ने रेलवे स्टेशन को छावनी में तब्दील कर दिया है। निर्वाणा एएसपी कुलदीप सिंह व रेलवे पुलिस मौके पर मौजूद हैं। युवाओं ने अग्निपथ योजना को लेकर रेलवे ट्रैक को जाम किया है। फिलहाल एक मालगाड़ी को रेलवे स्टेशन पर रोका व अन्य गाड़ियां जाखल जंक्शन पर रोकी गई। पुलिस दल मौके पर मौजूद है। भीड़ को रोकने की कोशिशें जारी हैं। बता दें कि निर्वाणा के अलावा गुरुग्राम, रेवाड़ी, चरखी दादरी, हिसार और रोहतक में भी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। प्रदर्शनकारी आक्रोशित हो गए और पुलिस पर पथराव कर दिया गया है। पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया है। वहीं गुरुग्राम प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दिया और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी है। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से जिला फरीदाबाद के उपमंडल बल्लभगढ़ के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाओं, सभी एसएमएस सेवाओं और मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं आदि को 16 जून 2022 रात्रि 10 बजे से अगले 24 घंटे के लिए बंद कर दिया। गौर रहे कि नई सेना भर्ती नीति के कारण पलवल में उत्पन्न संभावित कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए उपमंडल बल्लभगढ़ में प्रदर्शनकारियों, आंदोलनकारियों, उपद्रवियों और असामाजिक तत्वों द्वारा क्षेत्र में तनाव, नाराजगी या व्यक्तियों को चोट, जानवर संपत्ति के लिए खतरा और सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना है। जिसके मद्देनजर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। घटनाक्रमों को देखते हुए फरीदाबाद में धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस आयुक्त ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि पुलिस उपद्रव करने वालों के साथ सख्ती से पेश आएगी और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानून के तहत उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। हरियाणा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को 1 महीने की पैरोल दी गई है। रोहतक के सुनारे जेल में बंद गुरमीत राम रहीम को जेल विभाग की ओर से पैरोल दी गई है। आज सुबह राम रहीम जेल से बाहर आ गए हैं और भारी सुरक्षा के बीच वह जेल से निकल चुके हैं। बताया जा रहा है कि वह पैरोल अवधि के दौरान यूपी के बागपत आश्रम में रहेंगे। साध्वियों के यौन शोषण मामले में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख ने 17 मई 2021 को मां की बीमारी का हवाला देकर 21 दिन के इमरजेंसी पैरोल की मांग की थी। इस आवेदन पर उन्हें 21 मई 2021 को 12 घंटे की पैरोल मिली थी। पंजाब में चुनाव से पहले भी राम रहीम को पैरोल दी गई थी। जेल से बाहर आने के बाद डेरा मुखी राम रहीम का पहला वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने अपने अनुयायियों को संदेश दिया है। राम रहीम ने कहा है कि संगत बहुत टाइम से ये सवाल पूछ रही थी कि बाबा जी बाहर कब आएंगे और अब हम बाहर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि संगत ने हमेशा मेरी बात मानी है। मैंने जेल से ही 10 चिट्ठियां भेजी थी जिसका सबने पालन किया है। इसके साथ ही डेरा प्रमुख ने कहा कि हम गुजारिश करते हैं कि अपने अपने घरों में रहें और जिन सेवादारों को आपके पास भेजा जाएगा उनके अनुसार चलना है। खुद से कहीं भागदौड़ नहीं करनी है। सेवादारों की बात मानकर उन पर अमल करना है। गौर रहे कि इससे पहले हरियाणा सरकार ने फरवरी में राम रहीम की 21 दिन की पैरोल दे दिया और इस दौरान सरकार ने राम रहीम की जान का खतरा बताते हुए उन्हें Z+ की सुरक्षा भी मुहैया करवाई थी। प्यारी सासंग जियो, हम यूपी से बोल रहे हैं। आप सबको और आपके परिवारों को बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान खुशियां दे। आप बहुत देर से कहते थे कि गुरुजी कब आओगे। लो जी, राम जी ने सुन ली है, शास्त्र नाम शाह मस्तान जी ने सुन ली है। हम आपकी सेवा में आपके सामने खड़े हैं। पर एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि आपने हमेशा हमारी बात मानी है। हमने आपको 10 चिट्ठियां भेजी और आपने बड़े प्यार से सुनी, पढ़ी, मानी, बैरागे भी आया होगा। बड़ा अच्छा लगा कि आपने हर वचन माना। तो आपसे गुजारिश है कि आप भी हमारा वचन और हम आपसे अर्ज करते हैं मानना कि अपने अपने घरों में रहिएगा, सुमन करते रहें, काम धंधा करते भी सुमन करते रहें। एडम ब्लॉक के सेवादार या फिर वो जिन सेवादारों को आपके पास भेजेंगे
तो उनके अनुसार आपने करना है, अपनी मनमर्जी से भागा दौड़ी नहीं करनी। ये आपसे हाथ जोड़ के विनती भी है, आशीर्वाद भी है और वचन भी है। और साईं जी से, शाह सतनाम शाह मस्ताना जी दाता से आप सबके लिए बहुत बहुत खुशियां मांगते हैं, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। आप खुश रहें, भगवान आपको खुशियां दे। वचन मानना, प्रशासन का भी साथ देना, जैसे वो चाहते हैं उसी तरह आपने करना है। पहले भी आपने करके दिखाया है, जब हम गुड़गांव आए थे आपने गजब कर दिया था, एक भी बंदा नहीं आया। तो इसी तरह ही अब भी मानना है। हाँ, आपके पास एडम ब्लॉक के सेवादार आएंगे या वो सेवादारों को भेजेंगे उनके साथ, तो उनकी बात मान के पूरा पूरा अमल करना है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। नगर परिषद कालका के चुनाव 2022 में चुनाव लड़ रहे सभी प्रधान पार्षद पद के जिन उम्मीदवारों ने अभी तक नामांकन दाखिल करने की तिथि से लेकर प्रत्येक दिन का खर्च उचित प्रोफार्मा भरकर सत्यापित वाउचर सहित खर्च निगरानी कमेटी को जमा नहीं करवाया है, वे प्राथमिकता के आधार पर प्रोफार्मा में भरकर सत्यापित वाउचर के साथ जमा करवाएं। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर परिषद कालका के चुनाव खर्च निगरानी कमेटी के प्रधान विनीत कुमार ने बताया कि नगर परिषद कालका का चुनाव लड़ रहे सभी प्रधान पार्षद पद के उम्मीदवार राज्य चुनाव आयोग की हिदायतों के अनुसार नामांकन दाखिल करने की तिथि से लेकर प्रत्येक दिन का खर्च उचित प्रोफार्मा में भरकर सत्यापित वाउचर सहित खर्च निगरानी कमेटी को जमा करवाना था, जिसके लिए सभी उम्मीदवारों को दूरभाष के माध्यम से सूचित किया गया, परंतु अभी तक 80 उम्मीदवारों ने ही उक्त खर्च के वाउचर जमा करवाए हैं। आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं विनीत कुमार, आपकी जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर कमेटी बनी है कालका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, मैं उसका प्रेसिडेंट बोल रहा हूं। और काफ़ी दिनों से हम सभी उम्मीदवारों को फ़ोन करके कह रहे हैं कि आप अपना खर्चा डे बाय डे हमारे पास आके जमा कराएं। हमारा ऑफिस कालका PWD गेस्ट हाउस के प्रथम तल पर है, परंतु कई फ़ोन कॉल करने के बावजूद भी कई उम्मीदवारों ने अभी तक अपना खर्चा जमा नहीं कराया है। इसके लिए हमने जो कालका के लोकल न्यूज़पेपर्स हैं उनके अंदर भी प्रेस नोट दिया हुआ है। आप सभी से मैं दोबारा निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपना खर्चा जल्द से जल्द हमारे ऑफिस में आके जमा कराएं, अन्यथा आपके ऊपर हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट 1973 के नियम 13E व भारतीय दंड संहिता की धारा 71I का उल्लंघन करने का भी प्रावधान किया जा सकता है। लास्ट तारीख कब तक की है आपकी जमा कराने की? ये आपको डे बाय डे जमा कराना है और लास्ट तारीख इलेक्शन के बाद की रहेगी, लेकिन आपको अपना खर्चा डे बाय डे भी जमा कराना है हमारे पास। सभी को मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि मेंबर्स के लिए खर्चे की लिमिट 3.5 लाख रुपए है और जो लोग प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं उनके खर्चे की लिमिट 16 लाख रुपए है। धन्यवाद। कालका नगर परिषद से चेयरपर्सन पद की उम्मीदवार पवन कुमारी शर्मा ने अपना चुनाव प्रचार तेजी से आगे बढ़ाते हुए कालका गीता भवन से रैली निकाली। कालका काली माता मंदिर में शीश नवाया और माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। गीता भवन से होते हुए वार्ड नंबर 26 से पार्षद पद के उम्मीदवार कपिल घई के वार्ड से होते हुए कालका मेन बाजार से उसके बाद रेलवे रोड पर डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया। पवन कुमारी के चुनाव निशान डमरू के लिए वोट की अपील की। इस मौके पर कालका विधायक प्रदीप चौधरी, हर्ष चड्ढा, कपिल घई व काफी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। पवन कुमारी शर्मा को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला। पवन कुमारी लोगों की पहली पसंद बनती जा रही हैं। पवन कुमारी शर्मा व उनके पति हर्ष चड्ढा द्वारा निस्वार्थ भावना से समाज सेवा के कार्य किए गए हैं। उन्होंने कोरोना काल में लोगों के लिए भंडारे लगाए, जरूरतमंदों को राशन दिलवाया और जब सारा देश ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा था तो उन्होंने लोगों की जान बचाने के लिए दिल्ली तक भी ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि आने वाले 19 जून को डमरू के सामने वाला बटन दबाकर पवन कुमारी शर्मा के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। गोंडा नगर पालिका चुनाव में आम आदमी पार्टी से समर्थित चेयरमैन पद के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंगला का जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। उन्हें गोंडा की जनता का भरपूर प्यारा आशीर्वाद मिलता हुआ नजर आ रहा है। चेयरमैन पद के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंगला का कहना है कि यदि जनता ने उन्हें इस बार नगर पालिका हाउस भेजने का काम किया तो वे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और गोंडा में जो भी समस्याएं उन्हें दूर करने का काम किया जाएगा। सुरेंद्र सिंगला ने कहा कि बीजेपी सरकार हरियाणा में बिल्कुल असफल हो गई है और बीजेपी के राज में बेरोजगारी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि उनके साथ 36 बिरादरी के लोगों का समर्थन है। पिछले 1 साल से शहर की समस्याओं को भली भांति जानता हूं, क्योंकि मैं नगर पालिका का 2 बार अध्यक्ष रहा और 15 वर्ष से मेरी धर्मपत्नी पार्षद रही और इस फील्ड में हमेशा 17 वार्डों में जाना रहता था, दुख सुख में, प्यार प्रेम में, लेकिन सभी समस्याओं का मुझे पता है। तो शहर की जो समस्या है, मेन तो मामला इस समय जो हरियाणा सरकार है वो बेरोजगारी, जो मेन समस्या बेरोजगारी की है और गोंडा शहर की जो समस्या है रोजगार, तो चलो एक बात अलग होगी, विकास कार्य बिल्कुल ठप पड़े हैं।
पिछले 1 वर्ष से चुनाव नहीं हुए, तो उस समय में 1 वर्ष में बड़ा ही गंदगी का माहौल है, सफाई की व्यवस्था चरम खत्म है, काम रुके पड़े हैं, रोजगार इनके पास नहीं, सरकार जीरो हो गई, फेल है सरकार। जी तो जनता का अपार जन समर्थन इस बात का गवाह है। देखिए कितना उत्साह है लोगों में। आप भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रोग्राम में जाकर देखिए, वहाँ पर किराए के आदमी बैठाने पड़ते हैं, उनको जीरो फेल हो चुके हैं सरकार, हरियाणा सरकार फेल हो चुकी है। और यहाँ पर अपने आप लोगों का जन से लाभ, इतना प्यार, अपने आप ही 36 बिरादरी के लोग सिर्फ एक उत्साह है कि कब 19 तारीख आए और जाडू के सामने का बटन दबाकर अपने भाई को आशीर्वाद दें। सुरेंद्र सिंगला, सुरेंद्र सिंगला। सबसे पहले तो मैं माता वैष्णो देवी के दरबार जाऊंगा, जो काम प्रोग्राम को पूरा करूंगा। अपने वोटर की अपील करूंगा कि पहले सबसे पहले अपनी वोट जरूर डालें और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजय बना करके मुझे आशीर्वाद दें, और ताकि मुझे घरौंडा शहर के विकास कार्य करने का मौका मिले। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रोड मार्च निकाला। नागरिक अस्पताल के बाहर से लेकर बाजारों में से होकर एसडीएम दफ्तर तक ये रोड मार्च निकाला गया। उन्होंने नुपुर शर्मा के बयान को लेकर इस्लामिक जिहादियों द्वारा भारत में फैलाई जा रही हिंसक घटनाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री को सख्त कार्रवाई करने के बारे में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं इस मौके पर किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल भी मौजूद रहा। मेरा नाम देवीराम शर्मा है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल अध्यक्ष अम्बाला। आज हमने जो ये मार्च निकाला है, ये उन आतंकी इस्लामिक आतंकवादियों के खिलाफ निकाला है जो बहन नुपुर शर्मा को धमकियां दे रहे हैं, बलात्कार करने की, जान से मारने की। उनको हम एक संदेश देना चाहते हैं कि पूरा का पूरा सनातनी धर्म बहन नुपुर शर्मा के साथ एक भाई बन के खड़ा है। यदि उसको आँच थोड़ी सी भी आँच आई ना, तो इसका इंजाम उन आतंकियों को बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। आज हम सिविल हॉस्पिटल से पैदल मार्च करके आए हैं और हम एसडीएम के थ्रू हम हमारे देश के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये संदेश देना चाहते हैं, इन जो आतंकी ताकतें हैं जो भारत को दंगों में लेना चाहती है, भारत को ख़त्म करना चाहती है, भारत के टुकड़े करना चाहती है, उनके ऊपर युद्ध सत्र पे काम किया जाए। उनके साथ कोई भी मानवता जैसा व्यवहार ना किया जाए, क्योंकि वो राक्षस हैं और राक्षसों को राक्षस की तरह ही ट्रीट किया जाए। तो आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से कश्मीर में भी हिंदुओं को टारगेट कर किलिंग करके मारा जा रहा है। हमने उसके विरोध में भी निकाला था और ज्ञापन भेजा था प्रधानमंत्री को। उसके बाद काफ़ी युद्ध सत्र पे काम हो रहा है कश्मीर में। मैं कहता हूँ भारत में भी जो ऐसी गतिविधियों में लोग पाए जाते हैं, उनके ऊपर रासुका लगाकर और उनको फांसी का प्रावधान करके उनको मारा जाए, क्योंकि ये लोग आने वाले समय में भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यही हमारा संदेश है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।